नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। अवैध निर्माण पर चला नगर निगम का बुलडोजर, आधा सैकड़ा दुकानों पर हुई कार्यवाही। ठेकेदार ने किया नाबालिग श्रमिक से रेप, आरोपी गिरफ्तार। नवजात को छोड़कर अस्पताल से भागी बिन ब्याही मां, चंद घंटों के बाद ही बच्चे ने भी दुनिया को कहा अलविदा। खबरें अब विस्तार से। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस का 7 दिवसीय कार्यक्रमों का हुआ समापन। अधिकारी कर्मचारी हुए पुरस्कृत। बोले पूर्व मंत्री, 7 दिवसीय स्थापना दिवस समारोह के सबके मन में प्रदेश के लिए भरे भाव। इस माह के अंत तक होगा हवाई अड्डे का भूमि पूजन, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। आपको बता दें कि प्रदेश के साथ साथ रीवा में भी स्थापना दिवस समारोह 1 से 7 नवंबर तक आयोजित किया गया। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित समापन समारोह में पूर्व मंत्री तथा विधायक रीवा राजेंद्र शुक्ल ने श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उद्बोधन देते हुए श्री शुक्ल ने कहा कि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समारोह ने सबके मन में प्रदेश के लिए भाव भर दिए। रीवा में 1 सप्ताह तक विभिन्न विभागों ने स्थापना दिवस के शानदार कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। उद्घाटन समारोह और लाडली लक्ष्मी उत्सव में लाडली लक्ष्मी वाटिका तथा लाडली लक्ष्मी पथ का लोकार्पण भी बहुत ही शानदार रहा। इसके लिए प्रशासन की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। समारोह में मध्य प्रदेश गान सामूहिक रूप से गाया गया। समारोह में टीआरएस कॉलेज की छात्राओं ने मनमोहक लोकगीत प्रस्तुत किए। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री ने कहा कि रीवा तेजी से विकास कर रहा है। इस माह के अंत तक हवाई अड्डे का निर्माण के लिए भी भूमि पूजन किया जाएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को आधुनिक तथा विश्व स्तरीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए शीघ्र ही 250 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी जाएगी। हवाई अड्डे के निर्माण से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। रीवा को विकसित करने का सपना पूरा होगा। जब हर व्यक्ति जिले के विकास का सपना देखेगा और पूरी क्षमता से उसे पूरा करने का प्रयास करेगा तो रीवा देश का सर्वश्रेष्ठ जिला बनेगा। श्री शुक्ल ने कहा कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एक साल में 2000 से अधिक एंजियोप्लास्टी की गई। इसमें 1800 आयुष्मान कार्ड के माध्यम से गरीब हृदय रोगियों को एंजियोप्लास्टी की गई। उन्होंने कहा कि अस्पताल बनाने के साथ साथ हमारी सरकार ने आयुष्मान कार्ड से गरीब के उपचार की व्यवस्था भी की है। आपको बता दें कि समारोह में कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि प्रदेश स्थापना दिवस पूरे गौरव के साथ मनाया गया। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने परिश्रम और लगन के साथ इन कार्यक्रमों का शानदार आयोजन किया। इसके लिए सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। स्थापना दिवस समारोह से पहले आयोजित मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में 2,51,000 से अधिक आवेदन आम जनता से प्राप्त किए गए। इनमें पात्र पाए गए हितग्राहियों के 2,15,761 आवेदन मंजूर किए गए। स्थापना दिवस समारोह के क्रम में पूरे जिले में स्वच्छता अभियान, लाडली लक्ष्मी उत्सव, जल संवर्धन तथा संरक्षण की कार्यशाला, सड़क सुरक्षा अभियान तथा नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। इनका बहुत ही सकारात्मक प्रभावी असर रहा। समारोह में भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का सजीव प्रसारण भी दिखाया गया। समारोह में राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, खाद्य विभाग, नगर निगम सहित महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग तथा विभिन्न विभागों के श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। समारोह में रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक केपी वेंकटेश्वर राव, डीआईजी मिथिलेश शुक्ला, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, नगर निगम के अध्यक्ष वेंकटेश पांडे, आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा सहित जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, एडीएम शैलेंद्र सिंह, अधिकारी कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, विद्यार्थी तथा आमजन उपस्थित रहे। आइए देखते हैं कार्यक्रम की एक झलक। कल्याणकारी योजनाएं के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों को लाभ दिया जाए, इसके प्रयास किए गए हैं। प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करके और अभियान के रूप में काम में लगाया गया है। सुशासन की स्थापना के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो अभियान के तहत किया गया है। ये इसलिए है कि ये अभियान बंद नहीं होना चाहिए, अभियान लगातार जारी रहना चाहिए, क्योंकि इतनी कल्याणकारी योजनाएं हैं, राहत दे सकती है गरीब बूढ़े। और इसलिए जो वास्तविक परेशानियां हैं उन परेशानियों को दूर करने की योजनाएं बनाने का काम किया गया। लाडली लक्ष्मी बहुत बैठी हुई है, मैं देख रहा था, जब लाडली लक्ष्मी की बात अजय सिंह जी कर रहे थे तो बहुत तालियां बजा रही थी।
फुटपाथ में अपना सामान रख के बेचने का काम करता है, रिक्शा चलाने का काम, ठेला लगाने का काम, किसी न किसी योजनाएं से सभी को कवर करने के प्रयास प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने किया है। शहर के सबसे चर्चित और घनी आबादी वाला कहे जाने वाले कबाड़ी मोहल्ले में आज नगर निगम प्रशासन अतिक्रमण हटाने पहुंचा। इसी दौरान भारी विरोध के बीच स्थिति बिगड़ते देख पुलिस बल को भी मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। आपको बता दें कि इस पूरी कार्यवाही को लेकर नगर निगम के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि कबाड़ी मोहल्ले में करीब आधा सैकड़ा लोगों द्वारा मुख्य सड़क और मोहल्ले के अंदर की सड़कों में जबरन कब्जा कर लिया गया था और दुकानों का निर्माण कराकर साथ ही कुछ लोगों द्वारा टीना और चद्दर लगाकर सज्जा भी बढ़ाया गया था, जिसकी लगातार शिकायत मिल रही थी। जिसके बाद आज अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कार्यवाही की गई। इस दौरान 50 से भी ज्यादा लोगों के अवैध निर्माण को हटाया गया। बताया गया है कि नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने के दौरान मोहल्ले के लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद पुलिस बल मौके पर बुलाया गया और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को संपन्न किया गया। हम आपको बता दें कि कबाड़ी मोहल्ला शहर का सबसे चर्चित मोहल्ला है। यहाँ के लोगों द्वारा निर्धारित स्थान से ज्यादा मुख्य सड़क पर कब्जा कर लिया गया था। कई लोगों द्वारा घर के बाहर दुकानें भी संचालित की जा रही थी, जिसके चलते अक्सर यहाँ यातायात बाधित होता था और लोगों को आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ता था, जिसके चलते आज नगर निगम द्वारा यहाँ से अतिक्रमण को हटाया गया है। आइए सुनते हैं अतिक्रमण दस्ता प्रभारी से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या कार्रवाई चल रही है कबाड़ी मोहल्ले में? दरअसल ये कबाड़ी मोहल्ले में जो ये सीमा बनाई गई थी उन लोगों की कि इसके बाहर आप लोग नहीं आओगे, पर ये लोग मानते नहीं हैं। पूरा सड़क में अपना व्यवसाय कर रहे हैं, पूरा कब्जा कर लिए थे। बार बार इसकी शिकायत हो रही थी, तो टीआई सिविल लाइन्स हितेनाथ शर्मा जी से चर्चा हुई और उनसे कहा कि आप भी सहयोग करें, तो उन्होंने पुलिस बल यहाँ उपलब्ध कराया और इसको जो है यही सफाई कराई जा रही है। जो ये अतिक्रमण गया इसको हटाया जा रहा है। कुछ विवाद की स्थिति भी बनी? नहीं, विवाद की स्थिति तो कोई नहीं बनी है और ये जितना लोग इन्होंने कब्जा किए थे इनका सबका खाली कराया गया। इसके पहले भी कई बार, पर क्या है कि इन लोगों की आदतें ख़राब हो चुकी हैं। जैसे हटा के चले जाते हैं, इसके बाद दोबारा कब्जा कर लेते हैं। अब इसका लगातार निरंतर मॉनिटरिंग करेंगे कि दोबारा ये न रखने पाएँ और ये अपनी सीमा में रहें। कितने घरों पर कार्रवाई की गई है? ये कम से कम 20 घर बने हुए हैं यहाँ से वहाँ तक। सभी ने बाहर बना लिए थे। ठेकेदार ने किया नाबालिग श्रमिक से रेप, काम के दौरान कमरे में बंद कर लूटी असमत। आरोपी हुआ गिरफ्तार। शहर के सिटी कोतवाली क्षेत्र घोघर पचमठा मोहल्ले में हुई घटना। ठेकेदार पहुंचा सलाखों के पीछे। आपको बता दें कि घर का निर्माण करा रहे ठेकेदार द्वारा मजदूरी करने वाली नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। आरोपी ठेकेदार ने निर्माणाधीन मकान के कमरे में श्रमिक लड़की को बंद करके उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे आज न्यायालय में पेश किया गया। घटना शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र घोघर पचमठा की है, जहां घर का निर्माण कराने वाले ठेकेदार ने नाबालिग श्रमिक लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। सिटी कोतवाली थाना पुलिस के मुताबिक पीड़ित लड़की ग्राम रीठी की रहने वाली है, जिसके घर की माली हालत ठीक न होने के कारण वो मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करती थी। बताया गया है कि नाबालिग लड़की ने 20 अक्टूबर को थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि उसे ठेकेदार ऋषि उर्फ ऋषिकेश जायसवाल नाम के ठेकेदार द्वारा घोघर में कराए जा रहे घर निर्माण में मजदूरी के लिए बुलाकर ले जाया गया था। लड़की यहाँ मजदूरी का काम कर रही थी, तभी आरोपी ठेकेदार ने मौका देखकर उसे निर्माणाधीन कमरे के ही एक कमरे में बंद कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद पीड़िता ने अपनी मां के साथ थाने पहुंचकर आरोपी ठेकेदार के विरुद्ध मौखिक रूप से शिकायत की, जिस पर आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म सहित 501 की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर तलाश की गई, जिसे सोमवार की देर शाम धोबिया टंकी से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक आरोपी ठेकेदार ऋषि पेशे से कॉन्ट्रैक्टर है, जो घर निर्माण कराने का ठेका लेता है। आरोपी मूलतः सीधी जिले के रामपुर नैकिन का रहने वाला है और वो रीवा शहर के घोघर पचमठा मोहल्ले में घर का निर्माण करा रहा था, जहां उसने श्रमिक लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर आज उसे न्यायालय में पेश किया गया। आइए सुनते हैं घटना के संबंध में एडिशनल एसपी अनिल सोनकर से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, एक सिटी कोतवाली में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है, क्या सर पूरा मामला? सिटी कोतवाली में 20/10
2022 को एक घटना दुष्कर्म की घटी थी। ठेकेदार ने जो है अपने यहाँ काम करने वाले जो बच्ची थी उसके साथ दुष्कर्म किया था, जिसकी तलाश चल रही थी। मुकदमा कायम था। उसमें कल कोतवाली पुलिस ने उसको घेर करके दबिश दे करके पकड़ा है और उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई की गई है। आवश्यक जो है साक्ष्य उससे संग्रह किए गए हैं और उसको न्यायालय पेश किया गया। नवजात को छोड़कर अस्पताल से भागी बिन ब्याही मां, तो बच्चे ने भी दुनिया को कह दिया अलविदा। जन्म के बाद अस्पताल की नर्सरी में बच्चे को किया गया भर्ती, जहां चंद घंटों के बाद ही उसने छोड़ी दुनिया। आपको बता दें कि गांधी मेमोरियल अस्पताल में एक बिन ब्याही नाबालिग किशोरी बच्चे को जन्म देने के बाद अस्पताल से फरार हो गई। एक मां की ये हरकत बच्चे को शायद रास नहीं आई और दुनिया में आने के चंद घंटे के बाद ही बच्चे ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बताया जा रहा है कि बीती शाम गांधी मेमोरियल अस्पताल में एक बिन ब्याही नाबालिग किशोरी को प्रसव पीड़ा के दौरान भर्ती कराया गया था, जिसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन सुबह होते ही किशोरी नवजात बच्चे को छोड़कर अस्पताल से फरार हो गई। मां के गायब हो जाने के बाद बच्चे को अस्पताल प्रबंधन के द्वारा नर्सरी में रखवाया गया था, लेकिन कुछ ही घंटे बाद बच्चे ने भी दम तोड़ दिया। अब बच्चे के लिए ना मां की गोद है और ना ही उसके अंतिम संस्कार के लिए कोई परिवार का आंचल। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन के द्वारा इस बात की सूचना पुलिस को दे दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर संजय गांधी अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती शाम एक अविवाहित किशोरी को गांधी मेमोरियल अस्पताल के गायनी वार्ड में लाया गया था, जहां कुछ दिक्कतों के चलते उसे भर्ती किया गया, जिसके बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। आज सुबह अचानक वो वार्ड से गायब हो गई, जबकि बच्चा कमजोर होने के कारण उपचार के लिए नर्सरी वार्ड में भर्ती किया गया था, जहां उसका उपचार जारी है और बच्चे की देखरेख की जा रही थी। बताया गया कि किशोरी और उसके परिजनों द्वारा जो पता दिया गया था वो सिरमौर थाना क्षेत्र का है, जिसके संबंध में पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस फिलहाल किशोरी की तलाश कर रही है। प्रस्तुत है संजय गांधी अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी से प्राप्त जानकारी के अंश। कल शाम को हमारे यहाँ एक बच्ची को लाया गया था। अविवाहित महिला थी और वो सिरमौर थाना क्षेत्र की रहने वाली थी और उसको शाम को लेके आया गया है अस्पताल में। उसकी डिलीवरी हुई है बच्चे की। नवजात जो है वो थोड़ा सा परेशानी थी उससे, तो उसे नवजात गहन चिकित्सा इकाई में उन्होंने डिलीवरी के बाद भर्ती कराया। उसकी सूचना प्राप्त हुई है कि वो आज सुबह वार्ड में अपने बिस्तर पर नहीं है और बिना जानकारी के, बिना सूचना के चली गई है। तो उसकी सूचना पुलिस चौकी को दी है। वैसे भी आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। बच्चे की देखभाल की जा रही है। सर, ये महिला कहाँ से आई थी, किस गाँव की? नहीं, ये तो नहीं बता सकता मैं आपको। किस थाना क्षेत्र? सिरमौर थाना क्षेत्र की। दरवाजा खोला तो बिस्तर के नीचे पड़ी दिखी महिला की लाश। चोरी की नीयत से की गई वारदात। घर में अकेले रहने वाली महिला की अज्ञात आरोपियों ने गला घोंटकर की हत्या। पेटी तोड़कर साथ में रुपए भी चुराए। आपको बता दें कि घर में अकेले रहने वाली वृद्ध महिला की अज्ञात लोगों ने रात में सोते समय गला घोंटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी चोरी का माल लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पीएम के लिए भिजवा दिया है। वहीं अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मुड़ियारी निवासी पार्वती सेन पति महेश सेन बीती रात घर में खाना बनाकर अकेले सो रही थी। देर रात आरोपी उसके घर में घुस आए और महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपियों ने उसके बाद घर की तलाशी ली। मृतका के समीप एक छोटी सी पेटी टूटी हुई पड़ी थी, जिसमें रखे रुपए चोर द्वारा ले जाने की आशंका जताई जा रही है। सोमवार की सुबह 10 बजे तक महिला सोकर जब नहीं उठी तो पड़ोसियों को संदेह हुआ। पड़ोस में रहने वाली महिला जब कमरे के अंदर पहुंची तो बिस्तर के नीचे महिला अमृत अवस्था में पड़ी हुई थी। घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही बैकुंठपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके पर पुलिस को एक टूटी पेटी और कुछ चिल्लर पैसे पड़े मिले, जिससे आशंका जताई जा रही कि अज्ञात बदमाश घर में घुसे थे और इस दौरान महिला की नींद खुल गई, जिसके चलते उनने चोरों को पहचान लिया था। अपनी पहचान छुपाने के लिए बदमाशों ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश कर रही है। वारदात में किसी पहचान के ही व्यक्ति के हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। बताया गया है कि उक्त महिला अपने घर में अकेली ही रहती थी। उसके पति की पूर्व में मौत हो चुकी है और वे एक बेटी थी जो ससुराल में रहती है। वो शासन की तरफ से मिलने वाली पेंशन से अपना गुजर बसर करती थी। घटना की सूचना पर
मौके पर बैकुंठपुर थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा द्वारा दल बल के साथ पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण कर शव को पीएम के लिए भिजवा दिया है और आरोपी की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। प्रस्तुत है घटना के संबंध में एडिशनल एसपी अनिल सोनकर से प्राप्त जानकारी के अंश। सर बैकुंठपुर में एक हत्या का मामला आया है, क्या है सर पूरा मामला? बैकुंठपुर में एक पार्वती सेन मुड़ियारी गांव में रहती थी। उसकी एक बेटी थी जो भोपाल में शादी के बाद वहीं रह रही हैं और ये अकेले यहाँ गांव में रहती थी। उनके आसपास कुछ वहाँ फैमिलियों का मकान है, वही लोग उनकी देखभाल करते थे। वो अकेले थी महिला, लगभग उस पार्वती जी की एज जो है 73 वर्ष के आसपास है। कल सुबह वो जब घर में बाहर दिखी नहीं, तो कुछ महिलाएं अंदर उत्सुकता बस गई तो देखा तो वो उनकी डेड बॉडी जो है चारपाई के बगल में पड़ी हुई थी। पास में जो है चूल्हे में खाद्य पदार्थ जो है बनाया हुआ रखा हुआ था और उसके गले से जो मोती की माला है वो टूटी हुई थी। इसकी सूचना पुलिस को मिली है। पुलिस तत्काल घटनास्थल पर गई है, एफएसएल टीम पहुंची है, फिंगरप्रिंट के एक्सपर्ट्स पहुंचे हैं और डॉग स्क्वाड भी पहुंचा है। घटना थोड़ा संदिग्ध प्रतीत हो रही है। अभी मर्ग कायम किया गया है, मर्ग की जांच चल रही है और डेड बॉडी का पीएम हो रहा है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद मृत्यु का सही कारण स्पष्ट हो पाएगा। जैसे पीएम आता है तो अग्रिम कार्रवाई उसमें की जाएगी। रॉयल राजपूत संगठन द्वारा आज शहर में नशा मुक्ति अभियान को लेकर जन चेतना रैली निकाली गई। इस दौरान रॉयल राजपूत संगठन के पदाधिकारी भारी संख्या में उपस्थित रहे। रैली में मुख्य उद्देश्य युवा वर्ग को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करना था। आपको बता दें कि रॉयल राजपूत संगठन द्वारा शहर में आयोजित की गई इस जन चेतना रैली को लेकर संगठन के पदाधिकारी अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार शेरा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस रैली का आयोजन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव सिंह के निर्देशन पर किया गया। संगठन के सभी पदाधिकारी इस रैली में मौजूद रहे। रैली कॉलेज चौराहे से होकर पूरे शहर में भ्रमण करते हुए युवा वर्ग को नशे से दूर रहने के लिए समझाइश दी, साथ ही उनको जागरूक करने का भी प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज का युवा वर्ग बेरोजगारी के चलते नशे की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा है। हमारा ये छोटा सा प्रयास है कि इस रैली के माध्यम से ऐसे युवाओं के अंदर नशे से दूर रहने की अलग जगह है और उन्हें नशे से दूर रहने की सलाह दें। उन्होंने कहा कि इस रैली के माध्यम से पूरे शहर के युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा और उन्हें भी नशे से दूर रखने के लिए समझाइश दी जाएगी। प्रस्तुत है रॉयल राजपूत संगठन रीवा के पदाधिकारी राजीव सिंह शेरा से प्राप्त जानकारी के अंश। आज आप लोगों को ये रैली निकाली जा रही है शहर में, क्या उद्देश्य क्या है? सबसे बढ़िया उद्देश्य जो है ये है कि समाज में जो रीवा शहर में खासकर रीवा ज़िले में आप ये देख रहे हैं कि रोजगार न होने की वजह से युवक पीढ़ी जो है नशे की ओर जा रही है और नशे की लत में लीन हो रही है। इस वजह से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने पहले भी इसके 1 महीने पहले हम लोगों ने एक रैली निकाली थी कि नशे के खिलाफ़, कि नशा ना करें लोग, नशे से दूर रहें लोग। और इसी पर्पज़ पे हम लोगों ने आज जन चेतना रॉयल राजपूत संगठन के बैनर तले राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव सिंह जी के आह्वान पर एक जन चेतना नशा मुक्ति अभियान की रैली निकाल रहे हैं, जो पूरे शहर में भ्रमण करेगी। और हमारा उद्देश्य ये है कि लोगों को जागरूक करना है कि आप नशे से दूर रहें और नशा ना करें, और जो नशा करने वाले लोग हैं उनको भी समझाएं कि सिर्फ आप ही नशा करके आप अपने लिए ही ख़राब नहीं कर रहे हैं, आप अपने पूरे परिवार के लिए नशा जो करके उस पीढ़ी को नशा की वजह से बर्बाद कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।